आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। For the circuit arrangement shown in figure, find the potential difference across each capacitor in steady state condition। मतलब कि हमें स्टेडी स्टेट कंडीशन में दोनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो निकालना है। ठीक है, सेकंड पार्ट में कह रहा है फाइंड द करंट थ्रू द 60 ओम रेसिस्टर जस्ट आफ्टर द इंस्टेंट व्हेन की के इज ओपनड। मतलब कि स्टेडी स्टेट पे है अभी कैपेसिटर, तो कैपेसिटर्स पे चार्ज होंगी। ठीक है, तो अब क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि जैसे ही के ये की जो है उसको ओपन करेंगे वैसे ही इस 60 ओम वाले रेसिस्टर से कितनी करंट फ्लो करेगी वो हमें बतानी है। ठीक है, तो ये आसान सा क्वेश्चन है। आप यहाँ पे कंसीडर करो स्टेडी स्टेट सिचुएशन में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, स्टेडी स्टेट सिचुएशन में क्या होता है कि कैपेसिटर से करंट फ्लो नहीं करता है। मतलब कि दोनों कैपेसिटर से करंट फ्लो नहीं करेगा तो ऊपर वाले जो भी सर्किट है उनमें सभी में करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो I इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। ठीक है, इस वाले केवल लूप में करंट फ्लो करेगा। तो देखते हैं करंट की वैल्यू कितनी आती है। तो हम लोग इस लूप में किरचॉफ्स लूप लॉ लगा लेते हैं। तो यहाँ से मिलेगा +12 माइनस 10i माइनस 30i इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी I ही करंट फ्लो करेगा, ये करंट ऊपर नहीं फ्लो करके इसी ब्रांच में कम्प्लीटली टोटली फ्लो कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से I की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 12/40 यानी कि 0.3 एम्पियर। ठीक है, अब आप इसको क्या कर सकते हो, यहाँ से इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में आप देखो कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। उसके बाद क्या करोगे आप, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में तो 0 पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। तो हमें क्या करते हैं ना कि हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो कैपेसिटर है इन सभी ब्रांचेज में करंट की वैल्यू 0 है। मतलब कि ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हो गया होगा, इक्विवेलेंट तो है ना उसी चीज के। क्योंकि अगर सेम पोटेंशियल पे रहेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा और अल्टीमेटली करंट 0 होगा। तो हम इस सर्किट को क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा रिड्यूस करके इस तरीके से बना लेते हैं। ये हमारा C1 है और ये हमारा C2 है और इसके थ्रू हमारा 30 ओम की रेसिस्टेंस लगी हुई है और ये नीचे हमारा एक सर्किट है 10 ओम के साथ और यहाँ पे जो है वो की है के। ठीक है, तो ये है C1 और ये है C2। अब हमें यहाँ से क्या देखने को मिलेगा कि इस ब्रांच से करंट फ्लो कर रहा है I। हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है कि ये दोनों कैपेसिटर आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। तो मैं मान लेता हूँ कि जो चार्ज है इन कैपेसिटर्स पे वो +Q -Q और +Q -Q। सेम क्यों माना, क्योंकि दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। C1 की वैल्यू और C2 की वैल्यू हमें पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले लूप में किरचॉफ्स लूप लॉ लगाते हैं। तो हमें क्या देखने को मिलेगा, -Q/C1 -Q/C2 प्लस 30i इज इक्वल टू 0। यानी कि आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/C1 प्लस 1/C2 इज इक्वल टू 30 इंटू 0.3, यानी कि ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। ठीक है, तो ये हमारा Q इंटू, अब 1/C1 इंटू 1/C2 करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 1/20 प्लस 1/10 इज इक्वल टू 9। और यहाँ पे मैं, ये आप गौर करो माइक्रो फेराड दिया हुआ है, तो एक्चुअली में ये 20 इंटू 10⁻⁻6 लिखते हैं, यहाँ पे 10 इंटू 10⁻⁻6 लिखते हैं। तो इन दोनों टर्म्स में से हमने कॉमन कर लिया 10⁻⁻6 को और राइट साइड ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, तो यहाँ से आपको Q की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी, ये वैल्यू 3/20 हो जाएगी, यानी कि 9 इंटू 20 इंटू 10⁻⁻6/3। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 60 माइक्रो कूलम। Q की वैल्यू इतनी आ जाएगी आपकी कैपेसिटर्स पे। इन दोनों कैपेसिटर्स पे चार्ज निकल गया, हमें निकालना क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो
पोटेंशियल डिफरेंस दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस। तो हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस होता है क्या, Q बाई सी। V इज इक्वल टू होता है Q बाई सी। अब हम V1 लिख दे रहे हैं तो V1 के कॉरस्पॉन्डिंग Q बाई C1 हो जाएगा, और Q बाई C1 बोले तो 60 माइक्रो कूलम बाई C1 की वैल्यू कितनी है, 20 माइक्रो फेराड, यानी कि 3 वोल्ट्स। सिमिलरली V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q बाई C2 यानी कि 60 माइक्रो कूलम बाई 10 माइक्रो फेराड, और ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 6 वोल्ट। तो हमें दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज मिल गया। अब हम लोग वो सिचुएशन कंसीडर करते हैं जब हमारा जो की है, इस की को ओपन कर दिया गया। तो ओपन कर देने से क्या होगा कि ये जो नीचे वाला ब्रांच है, यहाँ से ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये यूजलेस हो जाएगा, ये हैंगिंग पार्ट हो जाएगा, इसका सर्किट जो है वो ओपन हो जाएगा। तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि हमारा सर्किट में ये तीनों रेसिस्टर है आपस में पैरेलल में कनेक्टेड इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, ठीक है, और उसके साथ दो कैपेसिटर है जो कि चार्ज ऑक्युपाई किए हुए कुछ दोनों पे सेम ही है, उसकी वैल्यू निकाल चुके हैं, और ये एक रेसिस्टर है 30 ओम जिसके साथ सीरीज में कनेक्शन है। तो हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, पहले तो इस वाले सर्किट को रिजॉल्व कर लेते हैं, इन तीनों का इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, उसको मैं R नाम दे देता हूँ, और फिर सर्किट ड्रॉ करते हैं। तो हमारा सर्किट कैसा दिखेगा, फाइनली हमारा सर्किट जो है वो इस तरीके का दिखेगा। ये एक रेसिस्टर R है, यहाँ से एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, यहाँ से एक 30 ओम की रेसिस्टेंस है, फिर से ये एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, और ये इस तरीके से है। इस प्लेट पे हमारा चार्ज प्लस क्यू है, इस वाले में इस प्लेट पे हमारा चार्ज प्लस क्यू है, और इसकी वैल्यू क्यू की वैल्यू हमने निकाल रखी है। ये रेसिस्टेंस जो है वो 30 ओम की है, और ये जो R है इसको निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/R इज इक्वल टू 1/60 प्लस 1/30 प्लस 1/20, यानी कि 1/10। 1/R इज इक्वल टू, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 10 ओम, ठीक है। तो R की भी वैल्यू हमें पता चल गई, ये 10 ओम। ये हमने क्या किया, ये हमारा ये जो तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन था 60, 30 और 20 का, इसको रिजॉल्व कर लिया, ठीक है। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ A और B, ठीक है। तो आपको सर्किट में हमारा ये जो पॉइंट है वो ये दोनों पॉइंट है, कहाँ पे, ये है हमारा A और ये है हमारा B। अब हम लोग क्या करते हैं, इस सर्किट में कुछ करंट फ्लो होता हुआ इनिशियली दिखेगा, ठीक है। उस इंस्टेंट पे जब हमने की को ओपन किया, तो उस करंट की वैल्यू कितनी होगी, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इस डायरेक्शन में करंट की वैल्यू I मान लेता हूँ। तो हमें I कितनी मिलेगी वो अब कैलकुलेट करनी है। तो किरचॉफ्स लूप लॉ लगा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ से जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कितना हो जाएगा, ये यहाँ से भी जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो हो जाएगा Q बाई C1 माइनस, मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, ठीक है, इस लूप में ऐसे, फिर माइनस 10I, फिर यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे Q बाई C2, फिर यहाँ पे माइनस, क्योंकि यहाँ से भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा, 30I इज इक्वल टू 0। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहाँ से हमें I की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो I की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, ये वाली टर्म कितनी आ रही है, -3, ये वाली टर्म -6, ठीक है। फिर यहाँ पे आप लिख सकते हो -40I इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से I की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी कितनी, 9/40 माइनस में, ठीक है। यानी कि करंट का डायरेक्शन हमारे एज्यूम डायरेक्शन से उल्टा है, यानी कि करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है। तो अब हम लोग क्या देखेंगे कि इस रेसिस्टर से जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो पोटेंशियल A और B का होगा, ठीक है, और B जो है वो हाई पोटेंशियल पे है, तो VB माइनस VA जो हो जाएगा वो हो जाएगा I इंटू R, यानी कि 10 इंटू 9/40, यानी कि 9/4 वोल्ट। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमें A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया, तो हम हर एक ब्रांच में अब करंट निकाल सकते हैं। इस फिगर को आप कंसीडर करो, अब A और B के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तो जो करंट का फाइनल डायरेक्शन होगा
ये बी हाई पोटेंशियल पे, ए लो पोटेंशियल पे है, तो तीनों में इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा होगा। और इस ब्रांच में जो करंट का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, वी ए बी बाई 60। ये एक्चुअली में वी बी माइनस वी ए के इक्वल है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना आया था, कितना हमारा 9/4 इंटू 60 इज इक्वल टू, अब इसको आप कैंसिल कर सकते हो 3 से 3 टाइम्स और ये 20, यानी कि 3/80 एम्पियर। ये हो गया हमारा आंसर इस ब्रांच का करंट का वैल्यू, ठीक है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारा ये जो ब्रांच है वो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है। हम लोग कह सकते हैं कि इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है और इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है, तो इस रेसिस्टर के थ्रू जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो वी बी माइनस वी ए के इक्वल ही होगा। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट का भी आंसर हो गया।